सो हाय कैसे कुमार आज हम बात करेंगे गूगल एडसेंस अप्रूवल के बारे में। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या हम आर्टिकल को रीराइटिंग करके गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप जो कि आर्टिकल को रीराइटिंग करते हैं, आप जो कि आर्टिकल को रीराइटिंग करके एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिसके बाद आप अप्रूवल भी करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरह से आप गूगल एडसेंस अप्रूवल लेंगे और कैसे जो कि आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल देखने को मिलता है, कैसे आप गूगल एडसेंस अप्रूवल करा सकते हैं आर्टिकल को रीराइटिंग करके। अगर आप आर्टिकल को रीराइटिंग करते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन टूल का इस्तेमाल करते हैं अपने आर्टिकल को रीराइटिंग करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो समस्याएं आती हैं, जो प्रॉब्लम आती हैं लोगों के साथ में, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। और ये एक क्वेश्चन था, अगर हम बात करें मेरे सब्सक्राइबर का, इसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया और इस पर मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। उनका क्वेश्चन ये था कि सर ऐसे टूल बहुत सारे अवेलेबल हैं और ईजिली अगर हम बात करें वर्डप्रेस पे मिल जा रहे हैं वो ऐसे टूल, जो कि अगर हम बात करें GPL लाइसेंस के माध्यम से मिल जा रहे हैं और उनका जो है कि ज़्यादातर लोग जो है कि आर्टिकल को रीराइटिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या वो सही है अगर हम बात करें एडसेंस अप्रूवल के लिहाज से? और ऐसा अगर हम बात करें तो उनका ये क्वेश्चन था। और अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊँगा कि क्या आप जो कि किसी भी टूल का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल को रीराइटिंग करने के लिए, स्पिन करने के लिए, तो क्या वहाँ पे आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जो कि किसी भी वेबसाइट पे, चाहे वो ब्लॉगर पे आप काम कर रहे हो या फिर आप जो है कि वर्डप्रेस पे क्यों ना काम कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वर्डप्रेस पे काम करते हैं, बहुत सारे टूल का इस्तेमाल करते हैं और उस टूल की मदद से जो है कि ब्लॉगर पे कंटेंट देते हैं, ठीक है, वहाँ से जो कि लाते हैं और ब्लॉगर पे भी देते हैं, वर्डप्रेस पे भी देते हैं, लेकिन अप्रूवल नहीं मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ तो ये क्यों होता है, ये भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जो है कि किसी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ से आप जो है कि आर्टिकल को रीराइट कर रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल को स्पिन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आर्टिकल को स्पिन करना, उसको यूनिक बनाना, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि जो भी आपका थीम है, जो भी आपका टेम्पलेट है, वो बहुत मैटर करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो गूगल के रैंकिंग के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये भी बहुत मैटर करता है। तो आपकी आर्टिकल जो कि कोई भी रैंक नहीं करती है। और अगर आप कुछ ज़्यादा ही यूनिक बनाते हैं, कुछ ज़्यादा ही यूनिक बनाते हैं, जैसे कि ज़्यादातर टूल ऐसे हैं जो कि फ्री में मिलते हैं, वो टूल की अगर हम बात करें तो वो 90% से ज़्यादा, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं 80% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मेरा तो सजेशन ये रहता है कि 90% से ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्वियसली मैं आपको बता दूँ 95 प्लस रहे तो बहुत अच्छा है, यूनिक है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको रीराइट करते हैं, बार बार रीराइट करते हैं और बार बार रीराइट करके अगर 80% है उसको क्या करते हैं 90% ले जाते हैं, 90 और 90% में भी अगर किसी लोगों को डाउट होता है तो क्या करते हैं उसे 100% में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहीं पे प्रॉब्लम आती है। अगर आप सपोज करिए 90% ले जा रहे हैं, 100% कर रहे हैं, तो आर्टिकल जो आप जिसी का आर्टिकल कॉपी करके रीराइट कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, उस आर्टिकल में अगर हम बात करें तो उसकी क्वालिटी भी डाउन होती है। क्वालिटी का मतलब समझ रहे हैं आप, जो कि कंटेंट होता है जो भी, उसकी एक क्वालिटी होती है। मतलब आप एक कंटेंट को आप रखिए जो कि आपने खुद से लिखा है और एक कंटेंट को रखिए जो रीराइट हुआ है, बार बार रीराइट करके उसे लाया गया है। उन दोनों में कंपैरिजन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्वालिटी कंटेंट क्या होते हैं। और ये एरर मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादातर मैक्सिमम यूज़र को आ रहा है। ये हो रहा है कि वहाँ पे गूगल एडसेंस में ये एरर आ रहा है कि आपका जो भी कंटेंट है वो एक क्वालिटी कंटेंट नहीं है, एक अच्छा कंटेंट नहीं है, और जिसकी वजह से ये आपको यहाँ पे वेबसाइट जो है कि रेडी नहीं है एडसेंस के लिए। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। अगर आप जो है कि ज़्यादा रीराइट करेंगे, अगर आप ऐसे बहुत कम रीराइट करते हैं, वन अटैम्प्ट में आप निकाल लेते हैं वहाँ से अपने आर्टिकल को, और मैं आपको बता दूँ कि जो कि 90% अबोव है, तो डेफिनेटली आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अप्रूवल लेने में। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, कोई अप्रूवल नहीं होगा। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूँ, मैं यहाँ पे अप्रूवल ले चुका हूँ। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो 3 वेबसाइट हैं, और इनके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ और भी मेरी वेबसाइट है जिन पे मैं इसी तरीके से काम करके अप्रूव कराया हूँ। तो बिल्कुल आप भी करा सकते हैं, लेकिन 90% के ऊपर होना चाहिए, ये चीज़ें आपको समझना है। और साथ ही साथ मैं लोगों को बताते रहता हूँ, जैसा कि टेम्पलेट है, थीम है, वो बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए, बेहतरीन तरीके से आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसा कि एक प्रॉपर तरीके से काम करते हैं उस तरीके से काम करना पड़ेगा, जब ही जाके आपको एडसेंस अप्रूवल देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं जल्दी अप्रूवल मिले ब्लॉगर पे, तो ब्लॉगर पे आपको क्या करना होगा, वहाँ पे एक कस्टम डोमेन अटैच करना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कस्टम डोमेन भी अटैच नहीं करते हैं। तो कस्टम डोमेन नहीं अटैच करेंगे तो कैसे आपको जल्दी अप्रूवल मिलेगा, ये भी चीज़ आपको समझना है। तो कस्टम डोमेन आप अटैच करिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे काम करिएगा। अगर आप जो कि 90+ अगर रखते हैं
अपनी अगर हम बात करें यूनिकनेस आपकी आर्टिकल की, और 1 अटेम्प्ट में निकालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बार बार आप उसको रीराइट करें, उसको 100% ले जाएं। सपोज करिए कि आप कोई आर्टिकल उठा रहे हैं, यहाँ से कोई आर्टिकल कॉपी कर रहे हैं, फिर कहीं से भी कॉपी करें, लेकिन मैं फिलहाल रिकमेंड नहीं करता कि आप कहीं से आर्टिकल को कॉपी करें, आप खुद से लिखें। फिलहाल अगर हम बात करें, अगर आप कहीं से कॉपी करते हैं तो उस आर्टिकल को अगर आप जो है कि उसको स्पिन करते हैं, जैसे कोई टूल है उसकी मदद से स्पिन करते हैं। अब जैसे ही आप उसको रीराइट कर लेते हैं, रीराइट करने के बाद जो है कि उस टूल पे आप देखेंगे उसकी प्लेगरिज्म, तो यहाँ पे आप उसकी प्लेगरिज्म अगर 90+ दिखा रहा है या फिर 100% दिखा रहा है तो बिल्कुल आप उसको यूज़ करिए। लेकिन अगर उसकी 70% दिखा रहा है, 80% दिखा रहा है या फिर जो कि 85% दिखा रहा है, तो अब उसको जो कि 5% इंक्रीज़ करने के चक्कर में उसको फिर से दोबारा रीराइट मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी क्वालिटी रिड्यूस होती है। तो कंटेंट क्वालिटी बहुत मायने रखती है अगर हम बात करें अप्रूवल के लिहाज से। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, जिसके बाद ही आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल यहाँ से देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने कोई आर्टिकल 80%, 90% के नीचे या फिर 70% के ऊपर जो है कि कोई आर्टिकल को आपने स्पिन करके या फिर रीराइट करके आपने जो है कि अपने ब्लॉग में या फिर अगर हम बात करें वेबसाइट में, वर्डप्रेस में, जो भी वेबसाइट आप रन कर रहे हैं उसमें आपने उस आर्टिकल को पब्लिश किया है, तो बिल्कुल आपको उसको डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा, आपको 90+ वाले जो है कि यूनिकनेस वाली आर्टिकल को लेना चाहिए। और जो बार बार आपने रीराइट करके जो कि आर्टिकल को 100+ पहुंचाया है यूनिक, तो इससे भी आपको बचना चाहिए, ठीक है। उस तरह के आर्टिकल को जो है कि आपको रिमूव करना चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है, ये मेरा मानना है। और जिसके बाद जो कि आप काम करें, 1 अटेम्प्ट में अगर आप निकाल पाते हैं आर्टिकल को, चाहे एक ऐसी वेबसाइट को ढूंढिए जहाँ से लोग जो है कि काम नहीं करते हों, जहाँ पे लोग इस तरह के आर्टिकल को नहीं कॉपी करते हों, इस तरह की वेबसाइट को ढूंढिए। अगर आप पॉपुलर वेबसाइटों पे जाएंगे तो डेफिनेटली सब बहुत सारे ऐसे यूज़र मिलेंगे जो कि उनका यही काम ही है और इसी तरीके से वो काम करते हैं, क्योंकि उनकी वेबसाइट अप्रूव्ड होती है। और अप्रूव्ड वेबसाइट पे यही होता है कि आर्टिकल रैंक नहीं करती है, लेकिन स्पिन करके और रीराइट करके आर्टिकल को डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो ईजिली कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है कि आप जो है कि आप बेहतरीन तरीके से 1 अटेम्प्ट में अगर निकाल पा रहे हैं आर्टिकल को, तो बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से कम समय में अप्रूवल भी आपको देखने को मिलेगा। सो आई होप जो ट्यूटोरियल आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। मैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।